रमज़ान का इबादत व बरकत का महीना जल्दी ही समाप्त होने जा रहा है। रमज़ान के पवित्र महीने की आज आखिरी जुमा की नमाज अदा की गई, जिसे अलविदा जुमा भी कहा जाता है। इस जुमे को मुस्लिम समाज के लोग छोटी ईद की तरह मनाते हैं। इस सप्ताह में ईद का पर्व चांद दिखाई देने के बाद मनाया जाता है और मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर कहलाता है। एक महीने में रोज़ा रखने तथा दिन रात इबादत करने के बाद ईद का चांद नज़र आता है, इसलिए ईद का चांद सबसे महत्वपूर्ण चांद में गिना जाता है। मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन पिनगवा ने कहा कि इसी पाक महीने में मुसलमानों की पवित्र कुरान पाक नाजिल हुई थी। इसके अलावा भी इस महीने का मुस्लिम समाज के लिए अलग ही महत्व है। इस महीने में खुदा की रहमत बरसती है, एक नेकी के बदले 70 नेकियों का सवाब मिलता है। मुस्लिम समाज के लोग इस महीने में दिल खोल कर खर्च करते हैं। आम दिनों के मुकाबले अलविदा जुमा के दिन ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रखते हैं, नए एवं साफ कपड़े पहनते हैं, खुशबूदार इत्र लगाकर नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि इन दिनों में जहन्नुम से लोगों को आज़ादी मिलती है। बड़ी संख्या में लोगों को अल्लाह पाक जहन्नुम से आज़ादी देते हैं, इसलिए इस बरकत वाले महीने की हर मुसलमान कद्र करता है। महंगाई का भी कोई असर ईद उल फितर के पर्व पर असर दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि जिसकी हैसियत है वह दिल खोल कर बाजार से खाने पीने का सामान, फल इत्यादि खरीद रहा है। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद भीषण गर्मी में भी लोगों ने बाजार में ज़रूरत का सामान जमकर खरीदारी की। कुल मिलाकर रमज़ान का पवित्र महीना 2-3 दिन बाद अब अलविदा कहने जा रहा है, इसलिए आखिरी जुमा को अलविदा कहा जाता है। इस दिन मस्जिदों व बाजारों में रौनक देखने लायक होती है। गरीबों को भी ईद की नमाज पढ़ने से पहले ज़कात व फितरा के रूप में आर्थिक मदद करता है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं लियाकत अली, मेवात सिटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जुमा एक ईद की तरह हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए त्यौहार है और जिसका महत्वपूर्ण ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इसका महत्व ईद से भी ज़्यादा रखता है, इसलिए कि इस दिन क्या है, दुनिया को भी बनाया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी इसी दिन हुई और उनकी वफ़ात भी इसी दिन पाई गई। इसलिए इस जुमे को क्या है, महत्व दिया गया और इसको दिनों का सरदार भी कहा गया है, यानी इसको एक तरह से हफ्ते की ईद कहा गया है। और साल में ईद आती है, ईद उल फितर और बकरा ईद की ईद आती है, लेकिन ये हफ्ते में ईद आती है और इसमें एक महत्वपूर्ण इसका ये है कि जुमा के दिन जो मुसलमान इंतकाल करते हैं उनसे हिसाब व किताब जो कब्र का है वो भी उठा लिया जाता है। इसलिए मुसलमान इसमें इकट्ठा होकर नमाज जुमा अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला जुमा की बरकत की वजह से मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब ये आखिरी जुमातुल विदा है और इसका महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और नेकियां कमाने का जो महत्वपूर्ण है। और इस जुमे की फजीलत ये है कि रमज़ानुल मुबारक के जुमा के वक्त में जुमेरात की शाम से लेकर और जुमा के शाम तक अल्लाह तबारक व तआला हर घड़ी में 10-10 लाख मुसलमानों को आज़ाद फरमाता है, इसीलिए इसको मुसलमान इकट्ठा होकर अदा फरमाते हैं। ये लोग इकट्ठा हुए हैं, रोज़ा रखा है आज सब लोगों ने, ज़्यादातर मुसलमानों ने आज रोज़ा रखा है और फिर जुमे की नमाज अदा की। उसमें ज़्यादातर क्या अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं लोग और अमन व अमान के लिए दुआएं करते हैं। बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, आपस में भाईचारा बरकरार रहे। नहीं, इस बार तो अभी तक तो कोई गाइडलाइन नहीं आई है और इस बार तो जुमे में भी कोई पाबंदियां नहीं थी। पिछले साल जैसे कोरोना की वजह से गाइडलाइन थी, जो उसके तहत लोगों ने क्या घरों में और गाँवों में अपनी अपनी मस्जिदों में क्या ईद की नमाज पढ़ी थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है सरकार की तरफ से भी, ना कोई मौलानाओं की तरफ से। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहाँ जहाँ ईद होती है ईदगाहों के अंदर, वहाँ पर ईद अदा की जाएगी
और मुल्क हिंदुस्तान के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। चांद दिखने। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। ये जी हमारे मुहर्रम का महीना आता है, रमजान का महीना, इसमें अलविदा जुमा है और आज इसको मुसलमान जितने भी है सब रोजा भी रखते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं और नए कपड़ा पहनते हैं और इसको किसी त्योहार से कम नहीं रहता। अलविदा जुमा है और अल्लाह ना जाने किस अगली साल किसी को आए या ना आए, इसलिए सभी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और जुम्मा अदा करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीका से मतलब इसको नमाज अदा करते हैं। और जी अलविदा के दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। हर मुसलमान का जिन जिन बच्चा नमाज अदा करता है, अलविदा जुम्मा पढ़ता है। क्या दुआ आज? बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमन, भाईचारा और अमन का दुआ के लिए यहाँ जुम्मा में भी नमाज हुई है, दुआ भी कराइए, भाईचारा बना रहे। मोहम्मद इमरान भाई, रमजान का ये पावन महीना चल रहा है जो मुसलमान को बहुत पवित्र महीना होता है ये, और हमने आज जुम्मा पढ़ा। अल्लाह से यही दुआ मांगी भाई खैर और चैन से भाईचारा अपना बना रहे। जो अफवाहें चल रही है मेवात में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये सारी अफवाहों से बचो और अपना भाईचारा कायम रखो। वजह कुछ नहीं है, बस लोग अपना भाई ईद आ रही है, अपनी शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, यहाँ से अपनी जरूरत के सामान लेके जा रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से, बस यही है और तो कुछ नहीं। किस तरह की महंगाई है और क्या? महंगाई का कोई नहीं है, कोई सिस्टम महंगाई से ईद का कोई कांटेक्ट नहीं है, जो सेम प्राइस है वो ये सब कुछ, कोई मामला नहीं है महंगाई। हाँ, ये जो महीना होता है इसमें जितना ज्यादा आप सही रास्ते पे खर्च करते हो उतना ही ज्यादा सवाब मिलता है। जैसा कि कुरान हदीस की रोशनी में आता है, अगर आदमी अगर सदका जारिया का अगर करता है तो 1 रुपये करता है तो उसको 70 गुना सवाब मिलता है।